बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है नफ्स का टेढ़पन। इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की तरफ बढ़ूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ लाता रहूँ। अब हम आ जाते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आज का जो मौजू है वो हुक्मा या हमारे यहाँ पे हकीमों और अताइयों का बड़ा एक महबूब किस्म का मौजू है और उसकी वजह से जो बहुत सी तवाहमात या सुपरस्टिशंस या जो गलत ख़यालात हमारे लोगों के दरमियान में और लोगों में फैलाए जाते हैं उनके बारे में भी मैं गुफ्तगू करूँगा। वो है नफ्स का टेढ़ा होना। मैं आपको इसके बारे में मेडिकल नॉलेज या जो साइंटिफिक नॉलेज है मैं उससे आगाह करना चाहता हूँ ताकि बहुत सी जो आपके जहन में गलत ख़यालात पर मबनी चीज़ें बनी हुई हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की तरफ। वो है नफ्स का टेढ़ा होना या पीनस में कर्वेचर होना या उसमें कॉडी होना, जिसको हम उर्फ़ आम में आसान सलीस ज़ुबान में टेढ़पन भी कहते हैं। टेढ़पन दो तरह के होते हैं। एक होता है जो आपको पैदाइशी तौर पे हो और एक होता है जो आपको आगे चल के ज़िंदगी में किसी मरहले पे जाकर आपके नफ्स में टेढ़पन आना शुरू हो जाए। जो पैदाइशी तौर पे टेढ़पन होता है वो आम तौर पे तब होता है जब पेशेंट के या मरीज़ के पेशाब का सुराख अपनी असल जगह यानी जो टोपी या ग्लैंड्स है उसके ऊपर ना हो, बल्कि उससे हटकर पीछे या नीचे की तरफ कहीं और हो। उसको हम उर्फ़ आम में या सलीस ज़ुबान में हाइपोस्पेडियस भी कहते हैं। हाइपोस्पेडियस में जहाँ पर सुराख पेशाब का अपनी असल जगह पे नहीं होता, वहीं पे एक उसमें जो कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी होती है उसको हम कॉडी भी कहते हैं। कॉडी टेढ़पन को कहते हैं जो मुख्तलिफ़ ज़ावियों पे हो सकता है। लेट्स से थोड़ा भी हो सकता है और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा भी होता है। तो जब भी हम हाइपोस्पेडियस या जो पेशाब का सुराख है अगर वो अपनी असल जगह नहीं है उसका ऑपरेशन करते हैं तो साथ हम उस टेढ़पन को भी ठीक करते हैं, वगरना ऑपरेशन कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये हुआ पैदाइशी तौर पे जो टेढ़पन है। अब आगे चल के जो आपको टेढ़पन होता है ज़िंदगी में वो आम तौर पे पायरोनिस डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। पायरोनिस डिजीज़ बेसिकली आपके नफ्स पे एक गुठली बनती है जो पहले तकलीफ़ दे होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तकलीफ़ ख़त्म होती है और वो गुठली ना सिर्फ आपकी होशियारी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है बल्कि आपको जो टेढ़पन है नफ्स का वो भी उसका भी बायस बनती है। अगर आपको पैदाइशी तौर पे टेढ़पन है लेकिन आपको पेशाब का सुराख किसी और जगह नहीं है और वो टेढ़पन किसी ख़ास ज़ाविये से ज़्यादा का नहीं है, फ़र्ज़माल हम जो आम तौर पे ज़ाविया लेते हैं वो 15 डिग्रीज़ है। आम तौर पे अगर 15 डिग्री से ज़्यादा का टेढ़पन नहीं है मरीज़ को तो हम उसके लिए कुछ नहीं करते। अगर आपको पैदाइशी तौर पे टेढ़पन है या आपका नफ्स थोड़ा मुड़ा हुआ है तो उसमें परेशानी की कतन भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज़ों का जिनका टेढ़पन कम हो और 15 डिग्री से कम हो हम उनका कोई इलाज नहीं करते। अगर आपको होशियारी ठीक आ रही है और आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक जा रही है तो हमें आपका इलाज करने की या आपको इलाज करवाने की कोई कतन भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो टेढ़पन से एसोसिएटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं या जो टेढ़पन के साथ जुड़ी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हमारे यहाँ पे हकीम या अताई कहते हैं कि आप में मर्दाना कमज़ोरी का बायस बन सकती है या कोई और चीज़ बन सकती है, वो हमें साइंटिफिकली इवेल्यूएट करनी पड़ती है। ये हरगिज़ भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको थोड़ा बहुत टेढ़पन है तो उसमें आपको मर्दाना कमज़ोरी भी होगी। मेरे पास बहुत से नौजवान मरीज़ आते हैं और उनका सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो ख़दशात उनके जहन में होते हैं वो यही होता है कि डॉक्टर साहब मुझे टेढ़पन है तो इसमें मुझे अब क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपको मुबाशरत ठीक हो रही है, होशियारी ठीक आ रही है तो आपको टेढ़पन से कोई लेना देना नहीं है, ना आपको इसकी परेशानी करने की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको टेढ़पन में मुबाशरत में प्रॉब्लम आ रही है या अगर आप यूरोलॉजिस्ट या मेरे पास आते हैं और हम देखते हैं कि कोई गुठली है जो आपको तकलीफ़ भी दे रही है तो उसका इलाज मुख्तलिफ है जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।